हे परम प्रियतम, हे परम प्रियतम, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण, अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए, हमने अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं, एवं पा रहे हैं। पाप करते करते, पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि, इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से अपनी भुजाओं को पसारे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता, हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता, ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण, पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही हमको अपना लो, हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते, हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है, हे नाथ, अपने विरद की ओर देखकर इस अधम को निराश ना करो, हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है, अतएव प्रेम भिक्षा दे, भिक्षा दे, भिक्षा दे, साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय, वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दोन सिर कनक मुकुट झलके दोन श्रुति कुंडल भर के दोनी त्रिगोखे वसुधा झलके जसीले नयन जसीले नयन जसीले नयन धूल नयन मनवारी बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दोनी त्रिगर्चित वाली परवारी दोनी लट लट वाली चली न्यारी दोनी मट कनिया की प्यारी रसन मुख पान हसन मुस्कान दर्शन गमकान दूध रे सर्व चली नारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी एक उर्वी कांबर करे एक उर्वी कांबर लाए दोन उर्लालो सिंह चारे संकलन जनक 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 लोकुराट भनक रोन 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 रुनि गारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की एक सिर मोर मुकुट लाए एक सिर चूड़ाई छवि काटे दोन सिर तिरछे फल धारे संग ब्रजपाल लाडली लाल महागल कृपालु दून चारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीर
पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चापधर संग्राम जित हर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फलदन भंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम जयति जगद गुरु गुरुवर की गाओ मिले आरती रसिक वर की गाओ गाओ मिले आरती रसिक वर की गुरु पद नखमणि चंद्रिका प्रकाश जाके उर बसे ताके मोह तमनाश जाके मान नाथ
आप लोगों को बहुत बार बताया जा चुका है कि जीव का परम चरम लक्ष्य श्री कृष्ण प्राप्ति है और वो श्री कृष्ण प्राप्ति रूपी लक्ष्य एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। वैसे तो 3 प्रकार की भक्ति होती है, स्वरूप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति। ये भक्ति के 3 भेद हैं। स्वरूप सिद्धा सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। उसमें केवल श्याम सुंदर के सुख के लिए ही निष्काम प्रेम होता है और संग सिद्धा भक्ति में कर्म ज्ञान का मिश्रण होता है। कर्म भी करे, वर्णाश्रम धर्म का भी पालन करे, साथ साथ में श्री कृष्ण भक्ति भी करे, अर्थात मन से श्री कृष्ण भक्ति करे और इंद्रियों से वर्णाश्रम धर्म का पालन वेद विहित करे। ये संग सिद्धा भक्ति है, ये निम्न कक्षा की है। और आरोप सिद्धा भक्ति मध्यम कक्षा की है, जिसमें श्री कृष्ण को अपने कर्मों का फल समर्पित करते हुए भक्ति करना होता है। तो आप लोगों को स्वरूप सिद्धा भक्ति का उपदेश दिया जाता है, अर्थात उसमें कर्म ज्ञान योग किसी का मिश्रण न हो और कर्मार्पण करना और कर्म करना ये बीमारी भी न हो। केवल श्री कृष्ण भक्ति, विशुद्ध भक्ति, कोई कामना नहीं, निष्काम भक्ति, वही आप लोग कर रहे हैं। 9 प्रकार की भक्ति है वो, 9 प्रकार की। उसमें प्रमुख 3 भक्ति है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। इन तीनों में भी सबसे प्रमुख स्मरण भक्ति। नंबर 2 कीर्तन भक्ति, नंबर 3 श्रवण भक्ति। इस समय आप लोग श्रवण भक्ति कर रहे हैं, सुन रहे हैं भगवत विषय। जब आप लोग नाम गुण लीला का गान करते हैं वो कीर्तन भक्ति है, और जब आप भगवान का स्मरण करते हैं मन से, वो स्मरण भक्ति है। तो केवल स्मरण भक्ति करो, चाहे स्मरण प्लस कीर्तन दोनों मिलाकर करो, लेकिन स्मरण भक्ति अवश्य हो। स्मरण भक्ति के बिना कोई भक्ति लक्ष्य को नहीं दिला सकती, भगवान से नहीं मिला सकती। ये सब बातें आप लोगों को बहुत बार समझाई जा चुकी है। ये तो दवा है, औषधि है, इसके खाने से भव रोग समाप्त हो जाएगा। लेकिन परहेज भी बहुत आवश्यक है। कोई डायबिटीज का मरीज पेट भर मिठाई खाए, चीनी खाए और डायबिटीज के रोकने की गोली और इंजेक्शन भी ले, इंसुलिन, वो काम नहीं देगा। कमाना बड़ी बात नहीं है, गमावे ना ये बड़ी बात है। आप 1 करोड़ कमा के और चौरस्ते पर रखी आए, दूसरे दिन गए देखने, वहां कुछ नहीं था,
ऐसे ही होता है कुसंग, दोष। इतना बड़ा शास्त्र वेद का विद्वान अजामिल, जिसके लिए भागवत में लिखा है जितेंद्रिय, मन पर कंट्रोल करने वाला, सदाचारी, और एक क्षण के कुसंग ने उसको इतना बड़ा पापी बना दिया, इतना बड़ा संसारासक्त बना दिया कि हमारे हिंदुओं के इतिहास में एग्जाम्पल बन गया, उदाहरण बन गया। तो जो गड़बड़ी करने वाली चीजें हैं, भक्ति में बाधक हैं, उनको समझना और उनका पालन करना, ये भक्ति करने से भी अधिक आवश्यक है। वो दो प्रकार का बाधक तत्व होता है। एक का नाम कपूयाचरण और एक का नाम आध्यात्मिक तुष्टि। बहुत ध्यान से सुनो, हम डिटेल नहीं करेंगे। कपूयाचरण और आध्यात्मिक तुष्टि, ये दो दोष ऐसे हैं जो भक्ति में सबसे बड़े बाधक हैं। हमको श्री कृष्ण के पास नहीं जाने देती, ये बीच में ही टांग खींच लेते हैं। तो कपूयाचरण तीन प्रकार का होता है। जिह्म भाव, अमृत भाव, माया भाव, ये तीन प्रकार का कपूयाचरण होता है। जिह्म भाव किसे कहते हैं? मन में कुटिलता हो और आप श्री कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, और ठाकुर जी का सिद्धांत है मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारी प्राइवेसी जो है ना, वही हमको बर्बाद कर रही है। हम लोग जब सोचने लगते हैं अकेले में हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता। बीबी के खिलाफ सोच रहे हैं बीबी के पास बैठ के, बाप के खिलाफ सोच रहे हैं बाप के पास बैठकर, गुरु के खिलाफ सोच रहे हैं गुरु के सामने बैठकर। आदत पड़ी हुई है तमाम जन्मों की, उसको हम प्राइवेसी कहते हैं। सबसे प्राइवेट बात केवल अपने आप हम जानते हैं। उससे कम प्राइवेट स्त्री पति को बताते हैं, उससे कम प्राइवेट माँ बेटे को, उससे कम प्राइवेट दोस्तों को, उससे कम प्राइवेट नौकर को। यानी जो साधारण बात है वो नौकर जाने, जो और खास बात है वो दोस्त जाने, उससे भी जो खास प्राइवेट बात हो वो माँ बेटे जाने, घर की बात। और उससे भी जो प्राइवेट हो वो स्त्री पति आपस में जाने, माँ बाप से भी छुपा दे। और जो सबसे प्राइवेट हो वो स्त्री पति से छुपा ले, पति स्त्री से छुपा ले, वो है असली प्राइवेसी। लोग अपने गुरु के सामने कहते हैं महाराज जी आप तो अंतर्यामी हैं। अच्छा मैं अंतर्यामी हूं, हाँ, अब बोल जाते हैं झूठ। वो गुरु बेवकूफ अगर है, वाकई गुरु नहीं है, तो फूल जाता है हमको गुरु तो माना ठीक है, तो बात चाहे जो कुछ हो, हमसे क्या मतलब। और जो वास्तविक गुरु है वो मन में कितना दुखी होता होगा ये सुन के कि देखो ये मुंह से तो बोलता है कि आप अंतर्यामी हैं और हम ही से झूठ बोल रहा है, कपट की बात कर रहा है, भीतर कुछ है उसको छुपा रहा है। ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, महाराज जी से नहीं बताना। हाँ, महाराज जी ने तुमको बता दिया। तुमने बताया क्या? नहीं तो जरूर बताया, तभी तो महाराज जी ने हमसे डांटा हमको।
दूसरा अपराध, अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध हम लोग करते जाते हैं और फिर उधर हरे राम और भक्ति भी करते हैं, आंसू भी बहाते हैं श्री कृष्ण के लिए, सब मटिया मेट हो जाता है। ये मन की कुटिलता, ये जिह्म भाव है, ये छोड़ना होगा। नंबर 2, अनृत भाव। ये क्या है? अपने दोष को छुपाना, अपने को अच्छा कहलवाने का प्रयत्न करना, लोग हमको अच्छा समझें, इसके लिए क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, सोचता है, प्लान बनाता है। इधर से दान करो, उधर से गठरी चुराओ, दोनों काम करो एक साथ, तो लोग समझेंगे बड़ा दानी है। यानी अपने को अच्छा कहलवाने की चेष्टा करना, प्रयत्न करना, अच्छा बनने का प्रयत्न नहीं करता। जो अपने अच्छे अच्छे गुण हैं, कभी मान लो कोई गुण अच्छा भी हो गया, वो तो बता देगा लोगों से, और जो हमारे अंदर दिन भर दोष है वो छुपा लेगा, दोष को छुपा। तीसरा है माया भाव। वो क्या है? लोक रंजन, संसार को खुश करना, पब्लिसिटी जिसे कहते हैं, अपना प्रचार करना झूठा। तो ये 3 है कपूयाचरण, इनको छोड़ना होगा। कान खोल कर सुन लीजिए, छोड़ना होगा। आज छोड़ो या करोड़ों जन्म के बाद छोड़ो, एक दिन छोड़ना होगा, अन्यथा श्री कृष्ण भक्ति नहीं मिल सकती, गुरु कृपा नहीं मिल सकती। सर पटक के मर जाओ, करोड़ों जन्म आंसू बहाओ, लेकिन ये गमाना, अंतःकरण में ये गंदगी भी ला रहे हो और उधर से साबुन भी लगा रहे हो, तो साबुन लगाने का क्या परिणाम होगा? साबुन लगाने का मतलब ये कि गंदगी ना ऊपर से फिर आवे, उससे बचो। कम से कम आवे, फिर और कम हो जाए, फिर और कम हो जाए, फिर समाप्त हो जाए, ये प्रयत्न करो। तुम तो उल्टा कर रहे हो, लापरवाह हो रहे हो। तो ये हुआ कपूयाचरण। अब दूसरा है आध्यात्मिक तुष्टि। वो क्या होती है? वो 4 प्रकार की होती है। एक तो भगवत तुष्टि, साधना नहीं करते, अरे जब भगवान कृपा करेंगे तो सब हो जाएगा, कृपा करने से ही सब कुछ हो सकता है, तुमको नहीं मालूम? अरे भगवान की कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता। वो जब कृपा करेंगे तो साधना अपने आप हो जाएगी, वो करा लेंगे। अपने तुष्ट हैं, संतुष्ट हैं, मक्कारी कर रहे हैं दिन रात, माया के दास बन करके, कोई परवाह नहीं है, काल की परवाह भी नहीं है कि कल रहे न रहे, अगले क्षण में प्राण निकल जाए तो क्या होगा, मानव देह पाकर क्या किया। यह है भगवत तुष्टि। एक होती है शरण वरण तुष्टि। शरण वरण तुष्टि क्या होती है? कि मुंह से तो बोल देते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव श्री कृष्ण शरणम मम। ये क्या है? ये मंत्र है हमारे गुरु जी का, श्री कृष्ण शरणम मम।
एक संप्रदाय का ये भी मंत्र है। क्या मतलब? मैं आपकी शरण में हूं। ऐसे ही तो अर्जुन भी शरण में था। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे ही हम भगवान की और गुरु की शरण में जाते हैं। आपकी शरण में है लेकिन आपकी सब आज्ञा नहीं मानूंगा। जो हमारे मन के मुआफिक होगी उतना मानूंगा, बाकी को हटा दूंगा। ये तो अपनी आज्ञा मानना हुआ। तुम गुरु और भगवान की आज्ञा कहां मान रहे हो? तो शरण वर्ण तुष्टि में मुख से शाब्दिक शरणागति करे और अंतःकरण समर्पित न हो, मन बुद्धि समर्पित न हो, तो वो शरण वर्ण तुष्टि है। ये मन बुद्धि को ही तो शरण करना है। मुख से कह दिया शरण, क्या जबान को शरणागत करोगे? या शरीर को दंडवत गुरु के चरणों में डाल दिया, शरीर का समर्पण करोगे? अरे शरीर का भी करो, ठीक है, लेकिन मेन चीज है मन बुद्धि। इसलिए अर्जुन से भगवान ने कहा, मैं ये व मन आधत्सो मई बुद्धि निवेशय। अर्जुन मन भी मुझको दे दे, बुद्धि भी मुझको दे दे। जब बुद्धि मुझको दे देगा तो एक खोपड़ी लगाना तेरा बंद हो जाएगा। गुरु ने कहा यहां से चले जाओ, फिर इन्हें सोचेगा क्यों चले जाए, यहां कीर्तन हो रहा है, मुझे आप कहते हैं चले जाओ। सोचो मत, गुरु आज्ञा पालन, बुद्धि मत लगाओ। वाल्मीकि इतना बड़ा पापात्मा, जब उसको गुरु ने कहा मरा मरा कहते रहो जब तक मैं लौट के ना आऊं, तो उसने बुद्धि नहीं लगाया, गुरुजी आप कब लौट के आएंगे, किस महीने में, किस साल में ना? ये मरा मरा कहने से होगा क्या गुरुजी? ना, पूछा नहीं कुछ, बस मरा 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 कहता रहा। शरीर में दीमक लग गए, सारी हड्डी पसली सब चाट गए और उसने बुद्धि नहीं लगाया। तब महापुरुष आया, परीक्षा में पास हो गया, गुरु आया, सब कुछ दे दिया। तो शरण वर्ण तुष्टि का अभिप्राय है कि वाणी से तो समर्पित हो और मन बुद्धि को समर्पित न करे, शरणागत न हो, तो ये भी बाधक है।
भानुलक्ष्मी
चित कमलनी घमरन घमरन पियत पराग राधे भ्रमरन पियत पराग ओंकार परसी पालु मातु मुख अचानक हफ्ता न लग जाए जागने में, इसलिए मैया डायरेक्ट मुख पर मुख रखकर या गाल पर मुख रख के चुंबन नहीं करती, धीरे से दोनों हाथ गाल पर रख के छू लेती। अरे ओंकार परसी पालु मातु मुख मैया सुमति अति अनुराग मैया सुमति अति अनुराग सखिया रूप लुभानी अखियाँ सखिया रूप लुभानी अखियाँ सखिया
रूप लुभानी अखियाँ सखिया रूप लुभानी अखियाँ देखन चाहत कमल दल लोचन देखन चाहत कमल दल लोचन देखन चाहत देखन चाहत कमल दल लोचन देखन चाहत कमल दल लोचन सुनन चाहत मृदुबानी अखियाँ सुनन चाहत मृदुबानी अखियाँ सुनन चाहत सुनन चाहत मृदुबानी अखियाँ सुनन चाहत मृदुबानी अखियाँ देखन चाहत कमल दल लोचन 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 सुनन चाहत मृदुबानी अखियाँ सुनन चाहत मृदुबानी अखियाँ सुनन चाहत मृदुबानी
भवानी अखियाँ सुना न चाहत मृदु बानी अखियाँ सखिया रूप लुभानी अखियाँ सखिया रूप लुभानी अखियाँ सखिया रूप लुभानी अखियाँ सखिया रूप लुभानी अखियाँ हाँ समझावत हारी थकी समझावत हारी थकी हाँ समझावत हारी थकी समझावत हारी थकी इनने एक न मानी अखियाँ 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 नहीं सुखत एकहूँ छिन कहाँ सखी नहीं सुखत एकहूँ छिन कहाँ सखी नहीं सुखत एकहूँ छिन कहाँ सखी नहीं सुखत एकहूँ छिन कहाँ
अखियन को पानी अखियाँ इन आँखियन को पानी अखियाँ इन आँखियन को पानी अखियाँ इन आँखियन को पानी अखियाँ सखिया रूप लुभानी अखियाँ सखिया रूप लुभानी अखियाँ सखिया रूप लुभानी अखियाँ सखिया रूप लुभानी अखियाँ तजी दीनी त्रिन सम इन निगोरीन 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 लोक लाज कुल कानी अखियाँ 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 सखिया रूप लुभानी अखियाँ सखिया लुभानी
रूप लुभानी अखियाँ। सखिया रूप लुभानी अखियाँ। जो कृपालु होनी थी हो गई। 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 अब का होनी जानी अखियाँ। 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 देखन चाहत देखन चाहत कमल दल लोचन। देखन चाहत कमाल दल लोचन। देखन चाहत कमल दल लोचन। देखन चाहत कमाल दल लोचन। सुनन चाहत मृदुवानी अखियाँ। सुनन चाहत मृदुवानी अखियाँ। सुनन चाहत मृदुवानी अखियाँ। सुनन चाहत मृदुवानी अखियाँ। सखिया रूप लुभानी अखियाँ।
रूप लुभानी अखियाँ सखिया रूप लुभानी अखियाँ सखिया रूप लुभानी अखियाँ सखिया रूप लुभानी अखियाँ सखिया रूप लुभानी अखियाँ